आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 23 खेला जाएगा बुधवार को शाम 7:30 बजे से। ये मुकाबला खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा और इस वीडियो में बात करेंगे तमाम पहलुओं की जिसके बारे में आपको जानना होता है हर मैच से पहले। चाहे वो पिच रिपोर्ट हो, पिच से किसे मदद मिलने वाली है, बल्लेबाजों को मदद है या फिर गेंदबाजों को, तेज गेंदबाजों के लिए मदद है या फिर स्पिनर्स के लिए। पिच रिपोर्ट के बाद बात करेंगे मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए क्या जानकारी दी है। मौसम विभाग ने क्या कोई डराने वाली जानकारी दी है इस मैच के लिए। वेदर रिपोर्ट के बाद बात होगी हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमें जब जब आमने सामने आई है, जब जब आईपीएल इतिहास में इन दोनों ही टीमों की भिड़ंत हुई है, तब किसका पलड़ा भारी रहा है, हेड टू हेड आंकड़ों में ये जानकारी आपको बताएंगे। फिर उसके बाद बात होगी दोनों ही टीमों के अब तक के प्रदर्शन पर। इस सीजन दोनों ही टीमें कैसा प्रदर्शन करके आ रही है, कितने मैचेस खेले हैं, उनमें क्या आउटकम निकला है, पॉइंट्स टेबल में कहां स्टैंडिंग है, तमाम जानकारी आपको देंगे और फिर एंड करेंगे वीडियो को प्लेइंग 11 के साथ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैच की बात कर लेते हैं तो ये मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुधवार 9 अप्रैल शाम 7:30 बजे से। राजस्थान रॉयल्स होम टीम गुजरात टाइटंस का सामना करेगी। दोनों ही टीमें जीत कर इस मुकाबले में कदम रख रही है, तो दोनों ही टीमों की मंशा होगी कि वो जीत की पटरी पर ही बरकरार रहे। जीतेगी कोई एक ही टीम, लेकिन वो कौन सी टीम होगी ये अभी फिलहाल कह पाना मुश्किल है, लेकिन कह सकते हैं हम पिच के बारे में। पिच का मिजाज कैसा है उसके बारे में सारी जानकारी हम आपको बता सकते हैं। तो भाई पिच की अगर हम बात करें, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली पिच कंसीडर की जाती है। मैदान बहुत बड़ा है, चौके छक्के लगाना हर गेंद पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड के डायमेंशंस है उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर सिंगल डबल्स पर रिलाई करना बल्लेबाजों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। और एक बार जब वो जम जाए तो फिर इतना भी बड़ा पिच नहीं है कि चौके छक्कों की बरसात नहीं हो सकती। यहाँ पर गेंदबाजों को बल्लेबाजों की तुलना में उतनी ज्यादा मदद नहीं मिलती। ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं पिच का मिजाज कैसा रहने वाला। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है। स्टेडियम पर गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है और तेज आउटफील्ड की वजह से रन बनाना आसान हो जाता है। पिच पर लाल मिट्टी का इस्तेमाल होता है जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलने में मदद मिलती है और गेंद का उछाल भी एक समान रहता है। हालांकि तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर अगर वे गेंद को सही जगह डालें। स्पिनर्स के लिए यहाँ बहुत टर्न नहीं मिलती, इसलिए उन्हें चालाकी से गेंदबाजी करनी पड़ती है। पिछले आंकड़ों को देखें तो यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 170 से 180 के आसपास रहता है। कई बार बड़े स्कोर भी बने। इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर 233 रन है जो गुजरात टाइटंस ने ही लगाया था। टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले बल्लेबाजी करना पसंद करे क्योंकि पिच दिन के समय बल्लेबाजी के लिए और बेहतर रहती है। कुल मिलाकर यहाँ एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है जहां बल्लेबाजों का दबदबा रहने की पूरी उम्मीद है। अब ये मुकाबला शाम के वक्त का है, लेकिन पहले बल्लेबाजी करना फिर भी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। अब ये तमाम चीजें हो पाए, मैच हो पाए, इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या मौसम विभाग ने कोई जानकारी ऐसी तो नहीं शेयर की है जिससे डर का माहौल बन गया हो। तो मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए जो जानकारी दी है वो हम आपको बताते हैं। वेदर रिपोर्ट में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश का अनुमान नहीं जताया। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 23 के लिए मौसम विभाग ने मौसम मैच के अनुकूल रहने का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 47 डिग्री तो वहीं 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। बारिश की बिल्कुल भी संभावना जताई नहीं गई है। ह्यूमिडिटी सिर्फ 15% रहने का अनुमान है, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा गर्म रहने की उम्मीद है। तो ऐसे में ये 15% ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकती है खिलाड़ियों को। मैच में बारिश की दखलंदाजी नहीं होगी, लेकिन मौसम की वजह से थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है खिलाड़ियों को।
अब बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2008 से खेल रही है और गुजरात टाइटंस की बात करें तो 2022 में इस टीम ने आईपीएल डेब्यू किया था। दोनों ही टीमों की खास बात यह है कि ये दोनों ही टीमें इकलौती दो टीमें हैं जिन्होंने अपने ओपनिंग सीजन में खिताब जो है वो जीता है। साल 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तब पहला सीजन जीती थी राजस्थान की टीम। 2022 वाला सीजन गुजरात टाइटंस ने जीता था और उसी सीजन डेब्यू भी किया था। अब हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो बहुत ज्यादा मुकाबले इन दोनों ही टीमों ने खेला नहीं है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा मैचेस नहीं हुए हैं इन दोनों टीमों के बीच में। लेकिन जितने मुकाबले हुए हैं उनके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो एक छत्र राज गुजरात टाइटंस का है। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के हेड टू हेड आंकड़े देखते। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल इतिहास में सिर्फ 6 मुकाबले खेले गए, जिसमें गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी रहा है। गुजरात टाइटंस ने सिर्फ एक मैच जीता है, तो वहीं 5 मैचों में गुजरात टाइटंस ने बाजी मारी। अब हम लोग नजर डालते हैं दोनों ही टीमों के इस सीजन के प्रदर्शन पर। दोनों ही टीमों ने इस सीजन कितने मुकाबले खेले हैं, कैसा प्रदर्शन किया है, लास्ट मैच में कैसा प्रदर्शन था और पॉइंट्स टेबल पर कहां स्टैंडिंग है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल की। अगर आप इस वक्त पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो नंबर 1 पर दिल्ली कैपिटल्स है, 3 मुकाबले खेले, अनबीटन है, 6 पॉइंट्स के साथ नंबर 1। गुजरात टाइटंस नंबर 2 पर है, 4 मुकाबलों में 3 जीत है, 1 हार है, 6 पॉइंट्स है। नेट रन रेट दिल्ली से थोड़ा खराब है, इस वजह से नंबर 2 पर। आरसीबी नंबर 3, पंजाब नंबर 4, केकेआर नंबर 5, एलएसजी नंबर 6 और फिर 7वें नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स ने 4 मुकाबले खेले और 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले गंवाए हैं। बैक टू बैक 2 मुकाबले जीतकर राजस्थान रॉयल्स आ रही है। दोनों ही टीमों के अगर प्रदर्शन की बात करेंगे तो गुजरात टाइटंस ने अपना पहला गेम पंजाब किंग्स के खिलाफ 11 रनों से गंवा दिया था। उसके बाद मुंबई को 36 रनों से हराया, आरसीबी को 8 विकेट और 7 विकेट से सनराइजर्स हैदराबाद को। वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 44 रनों से पहला मुकाबला हार गई थी। दूसरे मुकाबले में 8 विकेट से केकेआर ने राजस्थान को हराया था। फिर उसके बाद सीएसके को उनके घर में 6 रनों से हराया, बड़ा क्लोज गेम था। और पंजाब के खिलाफ भी शानदार जीत है, 50 रनों की बहुत बड़ी जीत आप उसे कंसीडर कर सकते हो, पिछला ही मुकाबला था वो। तो दोनों ही टीमों की अगर आप बात करें तो दोनों ही टीमें भले ही एक मुकाबला ज्यादा जीती है गुजरात की टीम इस सीजन, लेकिन दोनों ही टीमें जीत की पटरी पर है। दोनों ही टीमें जीत के लय को बरकरार रखना चाहेगी। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप 4 में ही बनी रहना चाहेगी। हालांकि राजस्थान एंट्री करना चाहेगी टॉप 4 में, तो वहीं इस मुकाबले को जीतकर राजस्थान गुजरात टाइटंस नंबर 1 पर काबिज होना चाहेगी। गुजरात पिछला सीजन अगर आप छोड़ दें तो 2022 और 23 वाला जो सीजन रहा उसमें गुजरात की टीम नंबर 1 नंबर 2 पर ही काबिज रही थी पूरे सीजन लगभग। फिर इस सीजन भी कुछ ऐसा ही होता हुआ जा रहा है। शुभमन गिल की कप्तानी में पिछला सीजन बहुत खराब रहा था, लेकिन ये सीजन बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है फिलहाल अब तक। टचवुड, अगर आप गुजरात के फैन हैं तो आप चाहेंगे कि ऐसा ही सीजन जाए, बट अभी शुरुआती पल है। फर्स्ट हाफ खेले जा रहे हैं आईपीएल 2025 के। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा सभी टीमों के लिए इस मोमेंटम को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती होगी। जो टीमें इस वक्त खराब कर रही है जरूरी नहीं है कि वो खराब ही करते रहे, जारी रहे, और जिस पोजीशन में या जैसे भी सिचुएशन में अभी टीमें हैं वो उसी तरीके से बरकरार रहे। बहरहाल हम बात करते हैं हम दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11। सबसे पहले बात होगी विजिटिंग टीम राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 किस प्रकार हो सकती है। राजस्थान की टीम में यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन ओपन करेंगे। उसके बाद नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर, वानिंदु असरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, युद्धवीर सिंह चारक, संदीप शर्मा। गुजरात टाइटंस की पॉसिबल प्लेइंग 11 में साई सुदर्शन और शुभमन गिल ओपन करेंगे। उसके बाद जॉश बटलर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, राशिद खान, आरसाई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मुकाबला नंबर 23 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो खेला जाएगा बुधवार 9 अप्रैल 2025 को शाम 7:30 बजे से, उस मुकाबले में कौन सी टीम आपके हिसाब से बाजी मारने जा रही है।